सारे किसानों को बर्बाद कर दिया। किसान खून के आंख से दूर हो रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वो जो मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकाल में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, किसानों की और हालत बदतर हो गई। 23 लाख किसानों के कर्ज माफी हुई और ये भाजपा वाले झूठ बोलो झट बोलो, ये राजनीति इनके पास है। किसान की हालत बिल्कुल खराब है। न बीजेपी साथ देती उसको, न कांग्रेस साथ देती। ये कह रहे हैं कि गड्ढे सड़कें खुदी हुई है, आम लोगों को पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। सरकार मध्य प्रदेश में आपकी कौन जिम्मेदार है? 200 बेड का जो हॉस्पिटल था उसमें अपराधी जेल गए, रिकॉर्डेड चीज है, अपराधी जेल गए। स्वास्थ्य के नाम पे पूरे मध्य प्रदेश में बेकार व्यवस्था है। महिलाएं डिलीवरी के समय मृत्यु हो रही है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मृत्यु डिलीवरी के समय हो रही है। 100 बिस्तर जो फर्जी हॉस्पिटल कैसे बना दिए, कौन लोग थे वो जो जेल गए? सारे आरोप बेबुनियाद है, झूठे हैं। यहाँ पे सारा भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पे है, गली गली में भ्रष्टाचार है। थाने में चल जाओ, 100 रुपए दो, किसी को भी बुलाओ और छूट जाएगा। इस मध्य प्रदेश में ये 18 साल के घोटाले की सरकार है। व्यापम का घोटाला, भर्ती घोटाला, पटवारी घोटाला, ई टेंडर घोटाला, रेत के डंपर घोटाला, 50% कमीशन की सरकार, घोटाले की सरकार है। ये घोटालों की सरकार है। चुनावी चकल्लस। नमस्कार, आप प्रदेश तक देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है, नेता सियासी अखाड़े में उतर चुके हैं, जनता भी काफी उत्साहित है। ऐसे में हम मध्य प्रदेश के तमाम स्थानों पर विधानसभा में जा रहे हैं, वहां से चुनावी चकल्लस के माध्यम से जनता का विचार जानने कि इस बार जनता का मूड क्या है, किसे इस सियासत की जो कुर्सी है, मध्य प्रदेश की जो सीएम कुर्सी है, किसे देने वाली है। और ऐसे में चुनावी चकल्लस का आज हमारा ये कारवां खिलजीपुर विधानसभा में सज चुका है और ये राजस्थान से लगी हुई सीट है। यहाँ से प्रियव्रत सिंह विधायक है, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, कांग्रेस के वो विधायक हैं। लेकिन यहाँ पर हम जुड़ेंगे तमाम प्रबुद्ध लोगों से और नेताओं से भी जानेंगे कि यहाँ के क्षेत्र का, खिलजीपुर का क्या कुछ विकास हुआ, क्या कुछ होना चाहिए, उनका विधायक कैसा होना चाहिए और जनता का इस बार मूड क्या है। और सबसे पहले सवाल करने का मौका मैं विपक्ष को दूंगा, यानी कांग्रेस को, कि वो यहाँ के मुद्दों पर चर्चा करे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? यहाँ के मुद्दे क्या है? मेरा नाम कुशल सिंह कुशवाहा है। मैं पार्षद हूँ कांग्रेस पार्टी का, तीसरी बार। बहुत सारे मुद्दे, माननीय प्रियव्रत सिंह जी ने बहुत सारा विकास कराया है खिलचीपुर विधानसभा में। सत्ता नहीं होते हुए भी इतने विकास कराया कि इनको बीजेपी वाले भी जानते हैं, पर इस चीज़ को वो नकारते हैं। जैसे जीरापुर में घाट बनवाया, सीसी करवाई, इधर से ये कौन सा गाँव है, गाँव से सड़क जुड़वाई। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। और एक मुद्दा ये भाईचारे का, कभी जात पात का उनने भेदभाव नहीं रखा, कभी दंगा फसाद वगैरह वगैरह का ये काम बिल्कुल उन्होंने करा ही नहीं। ये काम दूसरी पार्टी का है, रूलिंग पार्टी का, ये हमारा काम नहीं है। और इनको जीतने के लिए इनको कुछ भी करना पड़े, ये कुछ भी कर सकते हैं, पर जो हमारे साहब ने विकास करा है माननीय प्रियव्रत सिंह जी ने, वो विकास होना चाहिए। क्षेत्र की जनता को सुविधाओं का लाभ मिला क्या? सब सरकार आपकी नहीं है, बहुत लाभ मिला। 15 महीने की सरकार में जितना लाभ मिला, जितना 18 साल की सरकार ने, बीजेपी ने नहीं दिया, उतना हमारे विधायक जी ने या खिलचीपुर विधानसभा में दिया है। चलिए अब जवाब ले लेते। कह रहे हैं विकास की गंगा यहाँ बहा रहे हैं, बताइए भाजपा इस पे क्या कहती है? भाई साहब, जो भी विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य की सरकार मुख्यमंत्री जी शिवराज जी की नेतृत्व में काम हुआ है। सिर्फ ये कांग्रेस की 15 महीने की सरकार बनी है, इसमें पीले नीले फार्म भराए और किसानों के सारे खाते डिफॉल्ट हो गए, क्योंकि उनको बोला कि 2 लाख हम कर्जा माफ करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे इनने मुख्यमंत्री तो बदलने के बाद सारे किसानों को बर्बाद कर दिया है। किसान खून के आंख से दूर हो रहा है, क्योंकि किसान इनके चक्कर में आ गए बेचारे, और उन्होंने वापस बैंक में पैसे जमा नहीं करा और उनके खाते सारे डिफॉल्ट हो चुके हैं। भाई साहब, जब इनने किसानों के कर्जा माफ नहीं करा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इनको जवाब दिया, इनकी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया 15 महीने में। ऐसी सरकार थी इनकी जिन्होंने ट्रांसफर उद्योग चला है और इतने एक अधिकारी के 3 जगह ट्रांसफर हुए, 1-2 लाख रुपए में ट्रांसफर कराए। आम आदमी पार्टी जुड़ते हैं, क्या कुछ यहाँ के मुद्दे? मैं आम आदमी पार्टी के राय सिंह दागी जिला संयुक्त सचिव हूँ और 77 साल आज़ादी हुआ है हमारे देश को। ना तो बीजेपी ने काम किया आज तक, ना कांग्रेस ने काम किया। और अभी
अपने 15 अगस्त मनाते हैं हम, बच्चों को मिठाई भी देती है सरकार, बच्चों को मिठाई भी देती है, ना तो कांग्रेस देती है ना बीजेपी देती है। ये कैसी सरकार है? कोई सरकार नहीं है, ना तो काम करते हैं, गरीब तो गरीब होने जा रहे हैं और अमीर अमीर होने जा रहे हैं। और जो किसान है, किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है और बीज नहीं मिलता उनको, बेचारे को खेती पड़त रहेगी उनकी, और मजदूर को उनको गेती फावड़ चलाने के लिए भी नहीं मिलता है। क्या विकास किया? कुछ विकास नहीं किया। चलिए ठीक है, अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वो जो मित्र हैं कह रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकाल में किसानों को कर्जा माफ नहीं हुआ, किसानों की और हालत बदतर हो गई। जवाब दीजिए। सर जी, मैं जगन्नाथ सिंह तोमर, किसान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष। अभी हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने बताया कि नीला पीला फार्म भर के और किसान का कर्ज माफ नहीं किया। इतना बड़ा प्रमाण पत्र इनके दिखाइए, इनके अरे वो दिखाओ ना, आप तो सबसे बड़ा सबूत। एक मिनट देना, अरे इधर ये दिखाइए, 5 बातों को सबूत। ये 27 लाख किसानों के कर्ज माफी हुई और इनके मुख्यमंत्री और इनके कृषि, एक मिनट भैया चिल्लाओ नहीं, चिल्लाओगे नहीं, इनके कृषि मंत्री, एक मिनट भैया, इनके कृषि मंत्री और इनके मुख्यमंत्री ने ये स्वयं विधानसभा में ऐश करी कि हाँ साहब 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। ये भाजपा वाले झूठ बोलो झट बोलो, ये राजनीति इनके पास है। ये इनके प्रधानमंत्री भाजपा का चश्मा लगा के और लोकसभा में भाषण देते, मणिपुर में महिलाओं को नंगी करके और सराम घुमाया जाता है, इनके मुंह में कोई जवाब नहीं निकलते। उस पर आते हैं। देखिए ये भी तो यहाँ पर ये प्रमाण लेके आ गए हैं, ये किसान कर्ज माफी का वो प्रमाण लेके देखिए आ गए। तो मुझे एक आध आदमी लाके बता दो कि मेरा कर्ज माफ हुआ है। एक आध आदमी मुझे बता दो कि मेरा कर्ज माफ हुआ, कहते हैं कि मेरा कर्ज माफ हुआ, मैं मान लूंगा कि कमलनाथ की सरकार ने कर्ज माफ किया। 15 महीने की जो सरकार चली है कमलनाथ की, केवल फोर्ड सरकार चली है, ना सरकार चली है, ना सरकार थी, ना जनता का काम हुआ है, ना विकास, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने फोर्ड सरकार चलाई है, ना कर्ज माफ हुआ है किसी का, और कर्जे के बदले में सब किसान डिफाल्टर हो गए। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार 0% पर 0% पर कर्ज दे रही है। कांग्रेस झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है सबके सामने। ये जनता बताइए कौन आप ये बताइए, विधानसभा के अंदर कोई मंत्री झूठ बोल सकता है क्या? 27 लाख किसानों का इनके कृषि मंत्री कमल जी पटेल ने खुद ने स्वीकार करा है कि मध्य प्रदेश की 15 महीने की सरकार में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। क्या कमल पटेल ने प्रमाण दिया? क्या झूठा था क्या? इनके खुद के मंत्री और मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है। क्या वो झूठे हैं क्या? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों करें किसान हितैषी, आपको क्या लगता है? देखो, किसान की हालत बिल्कुल खराब है, किसान की हालत बिल्कुल खराब है। ना बीजेपी साथ देती है उसको, ना कांग्रेस साथ देती है। सिर्फ ये बीजेपी और कांग्रेस किसान का शोषण कर रही है और इस्तेमाल कर रही है, इस्तेमाल कर रही है और शोषण कर रही है। अब इनके सामने विकल्प में तीसरी आम आदमी पार्टी आ चुकी है। ये क्या लोग बाग डमरू बजा रहे हैं, डमरू बिल्कुल, कि अभी आम आदमी पार्टी आ गई, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, ये उस चक्कर में पड़े। और रही बात नगर की समस्या, नगर में इतनी समस्या है कि आप बात नहीं मानोगे। गली गली में नहीं। पिछले 1.5-2 साल से यहाँ पे पाइपलाइन डलनी थी, अभी तक 2 साल से पूरी सड़कें खराब हैं। पानी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। हर एक यहाँ का नागरिक पानी पैसे से मंगवा के और पीता है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि पानी फ्री, बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री। आप आम आदमी पार्टी को चुने और आम आदमी पार्टी को ही वोट दें। चलिए, ये कह रहे हैं कि गड्ढे सड़कें खुदी हुई हैं, आम लोगों को पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। सरकार मध्य प्रदेश में आपकी कौन जिम्मेदार है, बताइए। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने नहर और गांव-गांव में नल जल योजना इतनी जोरदार चला रखी कि टोटी से पानी फेरती है। देखिए, ये कह रहे हैं पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, झूठ बोल। पानी मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, कोई पानी वाली जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी सभी जगह नहर चालू हो गई है, इनका कहना झूठ। देखिए, जो ये लोग कह रहे हैं, अभी वर्तमान में पाइपलाइन का काम 32 किलोमीटर की पाइपलाइन का काम नगर में चल रहा है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, नगर का पार्षद हूँ।
और हमारे सोमवारिया में 1, 2, 3 वार्ड जहाँ पर हैं वहाँ बाकायदा पानी नल से मिल रहा है। नए नल लग चुके हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा नल जल मिशन के द्वारा नल लगाकर पानी दे दिया गया है। और अन्य वार्डों में भी पाइपलाइन का काम जारी है। मेरे वार्डों में परसों ही 78 नए नल कनेक्शन दिए गए हैं। सभी दूर पूरे नगर में नल के कनेक्शन देकर पानी का हम स्वच्छ पानी देने का करेंगे। और साथ ही नगर हमारे मुख्यमंत्री द्वारा 85 लाख रुपए का वाटर प्लांट, नया वाटर प्लांट हमारे ओमकारेश्वर मंदिर जो हमारा उकारनाथ है उसके जस्ट सामने दिया है, उसका भी शीघ्र ही हम काम चालू होने वाला है। चलिए, ये पानी लोगों को शुद्ध पानी पीने को नहीं मिल रहा, सड़कें खुद ही विधायक आपके जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? बीजेपी को। विधायक तो आपके हमारे विधायक अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष जवाबदार है। आपका सवाल ये है कि भाई आपको यहाँ पीने का पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ सांसद निधि से अभी जो नल जल योजना के लिए पूरी की पूरी पाइपलाइन खिलचीपुर की बदली जा रही है और उससे यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध पेयजल मिलेगा। साथ ही हमारे राजा साहब प्रयास कर रहे हैं कि कुंडालिया डैम से जो हमारी नदी है गाड़गंगा, उस परियोजना को जोड़ा जाए ताकि यहाँ पर साफ और स्वच्छ पानी यहाँ के लोगों को पीने को मिले। और दूसरी चीज, अभी एक पार्षद महोदय ने कहा कि मेरे तो वार्ड में ये नल जल योजना पूरी हो गई, तो ये योजना भी हमारे राजा साहब की देन है जो पूरी हो चुकी है और ये पूरे नगर में पूरी होने वाली है। पूरी होने के बाद पूरे खिलचीपुर नगर को स्वच्छ पेयजल नल के माध्यम से मिलेगा। बताइए क्या कर रहे हैं, जल्दी बताइए। मेरा ये कहना है, मैं दोनों पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से मैं दोनों पार्टियों से, एक की केंद्र में भी सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, यहाँ पर विधायक है, अभी तक स्वास्थ्य के मामले में इन दोनों सरकार ने खिलचीपुर को क्या दिया? चलिए बताइए। अरे आप बताइए, स्वास्थ्य के मामले में। स्वास्थ्य के मामला में इतना अच्छा काम किया है सरकार, गोली दवाई सब कुछ अच्छा मिल रहा। उसके बाद स्वास्थ्य की बात रही तो हमारे विधायक है प्रिवेश सिंह जी खींची, उन्होंने 200 बेड का फर्जी अस्पताल बनवाया और बनवा के 2 डॉक्टर है पुष्पत वर्मा जी, 2 डॉक्टर को जेल पहुंचाया और 2 डॉक्टर की आज कंडीशन देखो आप, क्या कंडीशन है उनकी। जवाब दे दीजिए, कौन देगा जवाब? कौन देगा? सुनिए, आप सुनिए, हमारे यहाँ सबसे बड़े मुद्दे हैं बेरोजगारी और महंगाई। स्वास्थ्य पर आता है। स्वास्थ्य के, मेरी बात सुन लो पहले। इस मध्य प्रदेश में ये 18 साल की घोटाले की सरकार है। व्यापम का घोटाला, भर्ती घोटाला, पटवारी घोटाला, ई टेंडर घोटाला, रेत के डंपर घोटाला, 50% कमीशन की सरकार, घोटाले की सरकार है। ये घोटालों की सरकार है। आपके विधायक पर गंभीर आरोप लगा रहे। देखिए, एक चीज बता देता हूं मैं आपको। यदि माननीय विधायक महोदय के ऊपर जो ये आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल निराधार है। अभी हमारे साहब के प्रयासों द्वारा, माननीय विधायक महोदय के द्वारा जो हमारा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल को उन्नत करके 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया है और अभी इन्हीं के मंत्री उसका उद्घाटन करके गए। और ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई फर्जी अस्पताल, बिल्कुल गलत आरोप है, ये पूर्णतः गलत है। एक मिनट, 200 बेड का जो हॉस्पिटल था उसमें अपराधी जेल गए, रिकॉर्डेड चीज है, अपराधी जेल गए। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने 100 बेड का हॉस्पिटल खिलचीपुर में दिया है, उद्घाटन हुआ है। अगर भाजपा सरकार नहीं होती क्या बन पाता? अरे सर, 447 मनक मरिया का पैसा खा लिया सरकार ने और 447 और 8000 कौन लोग जेल गए? अरे 8000 का बराबर जेल कोई नहीं गया, ये सब झूठी अफवाहें हैं। हमारे राय साहब इतने ईमानदार आदमी है कि वो चौथी बार चुनाव जीते हैं और उनके ऊपर 1 रुपए का दाग नहीं लगा सकता कोई। ये तो विपक्ष वाले जो कुछ भी कर सकते हैं। माननीय राजा साहब ने 15 महीने तक इतना काम करा, बीजेपी वाले के लोगों को भी काम करा उनने, कोई कांग्रेस का इनका ज्यादा काम किया है। बात स्वास्थ्य की कर रहे थे और आम आदमी पार्टी सब जान लेते हैं। दोनों ही पार्टियां स्वास्थ्य के मुद्दे पे कह रही है कि दोनों ही, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, कांग्रेस ने। आपको क्या लगता है? विकास के नाम पर पूरे मध्य प्रदेश, स्वास्थ्य के नाम पे पूरे मध्य प्रदेश में बेकार व्यवस्था है। महिलाएं डिलीवरी के समय मृत्यु हो रही है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मृत्यु डिलीवरी के समय हो रही है। किसी प्रकार की शासकीय हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है उसमें ना तो सोनोग्राफी की व्यवस्था है, ना एक्सरे मशीन की व्यवस्था है, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था
जांच की व्यवस्था नहीं है। चापेड़ा ब्लॉक में, हमारे पूरे ब्लॉक में माननीय ना तो एम्बुलेंस व्यवस्था है, चल मराई प्राइवेट बस करके, प्राइवेट जीप करके लोग राजगढ़ जाते हैं, राजगढ़ में भी कोई व्यवस्था नहीं है। इंदौर जाना पड़ता है, इंदौर में लाखों रुपए का खर्चा करके उसके बाद उनका इलाज होता है। उसके बाद इतना भ्रष्ट हो गया देश में, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। थोड़ी अव्यवस्था होने के कारण कार्यक्रम स्थल भी परिवर्तित करना पड़ा और यहाँ से पुनः एक बार आपको मैं सीधे तस्वीरें दिखाता हूँ और लोगों से तमाम दल भी आ चुके हैं। अब एक बार पुनः इनसे सवाल करता हूँ, स्वास्थ्य के मसले पर आता हूँ। ये कह रहे थे उसका जवाब नहीं मिल पाया कि जो विधायक जी 100 बिस्तर जो फर्जी हॉस्पिटल कैसे बना दिए, वो कौन लोग थे वो जो जेल गए? जवाब दीजिए इसका। नहीं, कौन आरोप लगा रहा? पहले तो वो सारे आरोप बेबुनियाद है, झूठे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग रिमांड चाहिए, ऐसे थोड़ी होगा। आरोप कौन लगा रहा पहले आप ये तो बताएं। किसने लगाया आरोप? बताइए। मैं बताऊं। सुनो, रिकॉर्डेड चीजें सुनो, मेरी बात सुन लो पहले। भाई साहब, कांग्रेस की सरकार रही 15 महीना, उसमें 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, उसमें सुनो, उसमें कांग्रेस ने फर्जी अस्पताल 100 बेड का बनाया है, उसमें 2 डॉक्टर जेल गए हैं, सब रिकॉर्डेड चीज है। वो किसने बनाया हमको पता है क्या? सरकार कांग्रेस की थी, सरकार कांग्रेस की थी, सरकार कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। 14 महीना में कांग्रेस तुमने बनाया, सरकार कांग्रेस की थी। हाँ, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है। तुमने बनाया, तुमने बनाया, तुमने बनाया, तुमने बनाया। मैं बोल रहा हूँ, तुमने बनाया। कांग्रेस की सरकार थी। जितना झूठ बोलेगा। देखिए, कोई भी नहीं गया, प्रूफ चाहिए, प्रूफ। प्रीवत सिंह जी ने अगर मान लीजिए फर्जी हॉस्पिटल बनाया, उसका प्रूफ चाहिए। और जो आदमी यहाँ पर कह रहा है, तो उस आदमी से कहिए कि प्रीवत सिंह जी के नाम का प्रूफ लेकर आए, नहीं तो मानहानि के दावे के लिए तैयार रहे। आप कह रहे थे, वो कह दिए ना। देखिए अब जवाब मिल गया, बताइए क्या कहना चाहेंगे? क्या कह दिया उन्होंने? अभी बात वो जो बोले तो सुने, तो आप नहीं सुने? नहीं, यहाँ नहीं सुना है ना। नहीं सुना दिया। क्या कहा आप बताएं, आप रिपीट करें। रुको, आप रिपीट करें, मैं जवाब दूं। कह रहे हैं कि आपकी सरकार में इतना बड़ा घोटाला हो गया, 2 डॉक्टर जेल भी चले गए। हाँ, डॉक्टर जेल गए ना। डॉक्टर ने कहीं ना कहीं चूक की होगी, कोई डॉक्यूमेंट में हेराफेरी की बात हुई है। सरकार आपकी कांग्रेस की थी जी? हाँ, कांग्रेस की थी। हाँ, पटवारी घोटाला हुआ भी, पटवारी घोटाला। विधायक आपके थे। हाँ, तो विधायक थे तो क्या इन्वॉल्व है क्या वो इसमें? सतपुड़ा में आग लगा दी। कहाँ है आरोप? उन पे आरोप का, डॉक्टर पे आरोप है, डॉक्टर जेल गए। सतपुड़ा को जला दिया। एक भी पेपर कटिंग बता दे, एक भी आरोप बता दे अगर विधायक पे किसी ने लगाया हो, विधायक का नाम आया हो तो। झूठा आरोप लगा रहे हैं आप लोग। झूठा आरोप क्यों लगा रहे हैं? झूठा आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप लोग इन लोगों से कहिए कि जो कह रहे हैं वो सुने। आरोप लगाया कांग्रेस सरकार पर, किसी व्यक्ति ने प्रीवत सिंह जी का नाम लिया नहीं, पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर N.K. वर्मा, डॉक्टर पुष्पद, ये दोनों आज भी सस्पेंड है, ठीक है। ये दोनों जेल जा चुके हैं, अभी भी शासकीय अस्पताल के यहाँ पर अभी भी रह रहे होंगे, क्वार्टर अलॉट है। आप पत्रकार महोदय हैं, आप जाके उनका इंटरव्यू ले लीजिए, ठीक। और ये जो कह रहे हैं ना इनको नॉलेज नहीं है, तो श्रीमान जी वो 2 डॉक्टर जेल कैसे चले गए? अच्छा, जिनने साइन कराया दबाव बना के, उनका पता है हमको, उनका बता देंगे आपको। कौन गया था साइन कराने के लिए? वो बताऊंगा मैं। सुनो, वो साइन कराने कौन गए थे? हाँ, हमारे पास सारी चीजें है क्या? हाँ, बताइए क्या कर रहे हैं भाई साहब? इनसे पूछो, आरोप प्रत्यारोप तो चल रहा, ठीक है। इनसे बड़ा पटवारी घोटाला, मांगकाल घोटाला, और तो और कोरोना काल में घोटाला, फर्जी पैसे निकाल के इन लोगों ने और मरे हुए मुर्दा का इलाज करवाया। इनसे बड़ा क्या घोटाला करेंगे ये? अब आम आदमी पार्टी की ओर चलते हैं। ये अच्छा, जो दोनों दल चर्चा कर रहे हैं, एक आरोप लगा रहे हैं ये, और ये कह रहे हमारा नहीं है। आप लोग कुछ जानकारी है क्या, ये जो डॉक्टर जेल गए, इतना बड़ा घोटाला? बिल्कुल सही बात है। ये डॉक्टर जेल में गए हैं। कांग्रेस पार्टी के समय एक अस्पताल यहाँ पे डिक्लेयर था, आज वो किसी भी स्थिति में है ही नहीं। ये अंकित है कि अस्पताल था, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। अब कौन है, क्या है, निकल गया वो आपका काम है। कौन है, क्या है, वो आपका काम है। उसके अलावा यहाँ पे इतने साल हो गए बीजेपी शासन को, यहाँ पे एक डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे सारा भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पे है, गली गली में भ्रष्टाचार है। थाने में चल जाओ,
100 रुपए दो, किसी को भी बुलाओ और छूट जाएगा वो। अस्पताल में जाओ, 50 रुपए दो, पट्टी बांधेगा, नहीं तो नहीं बांधेगा वो। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, पीवर भ्रष्टाचार है। हर अधिकारी रिश्वत लेता है यहाँ, हर अधिकारी रिश्वत लेता है। दीजिए, कह रहे हैं भाई थाने में जाइए, थाने का भी उन्होंने बता दिया, हॉस्पिटल का भी बता दिया, अधिकारियों का भी उन्होंने बता दिया। इनसे ले लेते हैं, बताइए। थाने में भी कोई भ्रष्टाचार नहीं है। और नहीं, वो तो आम आदमी पार्टी तो सर उनकी, वो आम आदमी पार्टी वाले तो उनकी सरकार और उनका एमएलए बना के लिए कुछ भी कहेंगे, लेकिन ना तो थाने में कोई भ्रष्टाचार है, ना अस्पताल में कोई भ्रष्टाचार है। जो भी भ्रष्टाचार हुआ 15 महीने की सरकार कांग्रेस में हुआ, 15,000 रुपए में डीपी 25,000 रुपए में डीपी लगती थी बीजेपी गवर्नमेंट में। वो डीपी माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने 1.25 लाख 1.5 लाख में कर दी थी। हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज जी चौहान ने घोषणा करी कि वापस मैं किसानों को वापस डीपी फ्री लगा के दूंगा। और चल क्या है, चलिए मैं आता हूँ उसमें, आता हूँ 1 मिनट। ये भ्रष्टाचार पे बात हो रही है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है। कह रहे हैं कि थाने में भ्रष्टाचार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि किसी तरह कोई भ्रष्टाचार। अब मैं आपसे बता दूं, ना तो मैं कांग्रेस का ना बीजेपी का हूँ, मैं करनी सेना का सहयोजक हूँ। ठीक है, मामा ने 18 मांगे लिखित में मुझे दी। आपको पता है 8 तारीख को जम्बूरी मैदान में पहुंचे थे। इस हिंदुस्तान का पूरे विश्व का सबसे जो टला है तो शिवराज सिंह चौहान है। उसके बाद सुनो, ना तो मैं कांग्रेस का ना बीजेपी का। जनपद में एक कुएं के 15,000 रुपए लेते हैं, मैं हूँ साक्षी। 15,000 रुपए कुआ पास करते हैं और मामा जी 7 बोतक नहीं आवे। मुझे चैलेंज के साथ करनी सेना को सहयोजक है। ठीक है, ये तो खाली यही बोल रहा, ये तो यही बोल रहा। मैं पूरा प्रदेश की राजनीति करूँ। ठीक है, करनी सेना को संभाग सहयोजक है, पत्ता साफ है यूँ बिल्कुल। भ्रष्टाचार कांग्रेस के 15 साल में भ्रष्टाचार था, भाजपा में भ्रष्टाचार नहीं है। बिल्कुल भाजपा में भ्रष्टाचार है। आप तहसील में जाइए, तहसील में जाइए, आप जनपद में जाइए, आप अस्पताल में जाइए, आप कलेक्ट्रेट में जाइए, जहां देखो जहां भ्रष्टाचार है। सिर्फ इन लोगों के पास में एक ही मुद्दा है, झूठ बोलो, झट बोलो और सटाक से बोलो। हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाओ, बनिए को ब्राह्मण से लड़ाओ, दांगी को राजपूत से लड़ाओ, सोंधिया को गुजर से लड़ाओ। आपके कहने का मतलब फूट डालो शासन, फूट डालो शासन। चलिए ठीक है, आते हैं आम जन। मेरे पास कुछ पीछे लोग हैं, बताइए क्या करें। ये क्या लिखा पढ़ के बताइए। ये मध्य प्रदेश फर्जीवाड़ा राजगढ़ में चल रहा था 200 बेड का फर्जी अस्पताल। जांच में खुलासा होने पर तत्कालीन CMHO, DHO सहित 5 पर FIR, संचालक गिरफ्तार। अशोक जी नागर कोई संचालक थे। ठीक, और नाम बता रहा हूँ, सबके नाम बता रहा हूँ। कमेटी ने आरोपी अस्पताल संचालक अशोक नागर, BMO डॉक्टर RK पुष्पत, डॉक्टर NK वर्मा, DHO AK सक्सेना और तत्कालीन CMHO KK श्रीवास्तव को दोषी बनाया था। और जिसको चाहिए व्हाट्सएप कर देंगे प्रमाण के साथ। रुको, मैं जवाब दे रहा हूं। प्रमाण क्या है बताइए, क्या है? किसी नेता का नाम है? अरे मैं दे रहा हूँ जवाब, मैं दे रहा हूँ। मैं बता रहा चूतिए, और मैं बता रहा ना। देखिए मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा दूर रखिए। पेपर कटिंग बता रहे, किसी नेता का नाम है, माननीय विधायक जी का नाम है, 1.5 साल की हमारी सरकार का है ना, ये घोटाला बता रहे। 3.5 साल से इनकी सरकार है, क्या जांच में पाया इनने? किनके ऊपर साबित करा 3.5 साल की इनकी सरकार ने? ये पूछिए इनसे। चलिए अब बड़ी बात निकल के आ गई है। आते हैं ठीक है, आते हैं, रुक जाइए। देखिए चलिए, आप लोग आरोप लगा रहे थे कि आते हैं रुक जाइए, आते हैं। देखिए आप लोग कह रहे थे कि इनकी सरकार थी कांग्रेस की, इनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ ये आप मानते हैं, आरोप लगाए। उनका कहना है भैया हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, जेल गए, इसके बाद आगे क्या उसमें कार्रवाई हुई? तमाम और भी भ्रष्टाचार, उसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग भी मिले जुले हैं? मतलब क्या सर? मतलब इन्होंने मान लिया ना, मान लिया ना। वो केस न्यायालय का है, हमारा थोड़ी ना है। कोर्ट निर्णय करेगा, हम लोग निर्णय थोड़ी ना करने वाले हैं। मतलब इन लोगों ने मान लिया कि इनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, ये आपने कहा ये मुझे आके कि ये मान चुके हैं। अब वो न्यायालय केस है, उनको शायद, मुझे जहाँ तक जानकारी है, दोनों डॉक्टर को जमानत भी मिली हुई है। अब वो आगे का कोर्ट जाने, वो हम लोग तो जज है नहीं, या कोई हमारा नेता कोई जज है जो बताएगा कि उसमें क्या चल रहा है, कोर्ट जाने। विधायक कितनी से भूमिका मानते हैं?
विधायक जी की ये तो सब न्यायालय जानेगा कि उसमें क्या भूमिका है क्या नहीं है, हम लोग कैसा कह सकते हैं। विधायक जी इसमें इन्वॉल्व थे तभी तो अस्पताल बना कागजों पे। मैं कह रहा हूँ विधायक जी इन्वॉल्व थे, जाओ मेरे पे लगाओ आरोप। वो जहाँ 100 बेड का अस्पताल था ना, वो विधायक जी किले में ही थी वो जगह। विधायक जी किले में 200 बेड का उनके किले में जगह थी। वो स्थान भी किले में बनाया था उन्हें जगह विधायक जी ने, उनके जगह जब तो ये उजागर हुई भ्रष्टाचार। बीजेपी की सरकार बनते सारी उजागर होगी। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी खुलकर आरोप लगा रही है। अब बताइए, आरोप लगा सकते हैं, साबित करें ना। आरोप लगाना बहुत आसान है, साबित तो करें। 3.5 साल से इनकी सरकार है, आरोप साबित हुए? आरोप लगा के बरी हो रहे हैं, केवल साबित करो ना। ठीक है, अब आम जनता से साइड हो जाइए। आम जनता से ऐसे साइड हो जाइए। आम जनता से आप लोग अपने अपने जगह पर रहिए। आप चलिए, पीछे चलिए। आम जनता शांत हो जाइए। क्या नाम है आपका? रमेश दांगी। क्या कुछ यहाँ की समस्याएं हैं? यहाँ की समस्याएं हैं, 15 महीने कांग्रेस की सरकार चली, 15 महीना में सब कुछ अच्छा हुआ, और जिसके बाद 15 महीना बाद सरकार गिर गई कांग्रेस की। जिसके बाद यहाँ इतना घोटाला चल रहा कि जिस ऑफिस में जाओ वहीं पैसा। पहले सरपंच जनपद में जाता था, जनपद में काम होता था। अभी हमारे यहाँ महाकाल से एक मंत्री आया था बीजेपी का, भूमि पूजन तो हमारे मंत्री जी था जब करे था, और लोकार्पण भी आया था। तो साहब बीजेपी संघ का जो सुनो, बीजेपी संघ का जीरापुर का सरपंच यहाँ तहसील चौराहे पे बैठ के, एक राठौड़ सरपंच है यहाँ को बांगपुरा को, वो नहीं कह रहे फोन लगा घड़ी कि एक इंजीनियर हमारा काम नहीं कर रहा भैया, हम क्या करेंगे, हम जनता को क्या जवाब देंगे। तो जीरापुर बीजेपी का विधायक सरपंच था 12-13, यहाँ बैठ के उनने चाय पी, और उनमें कमल सिंह जी भी था, उनमें और बड़ा नेता भी था। जिस सरपंच की बीजेपी का इंजीनियर काम नहीं कर रहा, तो इस जनता का कौन काम कर देगा। अंधा था कि मारो नाम है मोर सिंह, और 15 महीने या कमलनाथ जी मारा 50,000 छुटिया, कतरा छुटिया 50,000 कर्जा आपका माफ हुआ? हाँ, 50,000 कांग्रेस का कार्यकाल में। हाँ, और धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी, और उन्हें जती राव खरीद लियो शिवराज मामा ना, और उन्हें खरीद लियो। अब माँ कहीं करा वो आना गना तो पैसो वो माँ। ठीक है, बोलो। गया की समस्या हमारे 15 महीने की जो सरकार आई थी नी कमलनाथ जी की, उसमें गौशाला बनी, बहुत सारी हमारे क्षेत्र में गौशाला बनी, और जैसे ही सरकार गई गौशाला बंद हो चुकी। तो गायें इतनी परेशान हैं, हम छोटे किसान हैं, हमारी फसल सारी चौपट हो चुकी है। मेरे नाम पे सुनो, आते बताइए सुनो, मेरे नाम पे 25,000 की कॉलोनी निकली, 1 रुपये नहीं मिला आज तक। मेरे पिताजी के नाम पे 35,000 की कॉलोनी, मेरे पिताजी के नाम पे 35,000 रुपये की कॉलोनी मिली, 1 रुपया नहीं मिला। और मेरे जो नाम पे जमीन थी मेरे पिताजी के, यहाँ के पटवारी ने पैसे लेके वो जमीन भी दूसरे के नाम कर दिया, नाम ही उड़ा दिया हमारा पट्टी पे से। और उसकी जिम्मेदार मानते हैं? किसको जिम्मेदार मानते हैं? किसको? यहाँ के भ्रष्टाचारी कर्मचारी उनको मानते हैं, और किसको मानता हूँ? क्योंकि जमीन की पूजा नहीं और रजिस्ट्री कर दी, जांच पड़ताल करी कि नहीं किसी की है, आपने पैसे दिए, आपने रजिस्ट्री कर दी, उसने पैसे दिए, उसका रजिस्ट्री कर दी, उनको मानता हूँ। यहाँ के पटवारी मेरे साथ युवा, यहाँ रोजगार की क्या व्यवस्था है? राजगढ़ जिले में तो रोजगार है ही नहीं साहब, बिल्कुल भी रोजगार नहीं है। यहाँ का युवा ऐसा ही है। राजगढ़ जिले में है रोजगार, रोजगार है बहुत सारे रोजगार है। दोस्त का रोजगार मनरेगा अंतर्गत करने वाला चाहिए, इनको नहीं करना। रोजगार तो बहुत सारे, फालतू की नेतागिरी में करेंगे तो काहे का रोजगार मिलेगा। अरे शिवराज सरकार में सबल योजना ऐसी चलाई थी कि जो गरीब मजदूर किसान व्यापारी सबके लिए लाभदायक थी। उस सबल योजना को कमलनाथ की सरकार ने 14 महीने में बंद कर दी, जो भी आज किसान दर की ठोकरें खा रहा है। और फिर मामा जी आए, सबल योजना मामा जी फिर चालू कर रहे हैं। भाई साहब, ये कांग्रेस की सरकार में किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया, किसानों का साफ खाता डिफॉल्टर कर दिया। अब सरकार की क्या व्यवस्था है? ये सफल योजना की बात कर रहे हैं। सफल योजना में रोजगार में मतलब इस खिलची रोजगार नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
रोजगार तो ठीक है, लेकिन यह 2009 से 2014 के बीच में बीजेपी का नगर पालिका अध्यक्ष था, उसने शौचालय घोटाला करा है और इंदौर हाई कोर्ट में केस है और उसमें इंजीनियर जेल में है और बाकी के नगर पालिका अध्यक्ष और अधिकारी फरार है। पुलिस के रिकॉर्ड में फरार है, वो कौन है? बताइए। हम ये बोलना चाह रहे हैं, आप ये बताओ, कांग्रेस बार बार 15 कितने साल से, इसके पहले जब बीजेपी की सरकार के पहले कांग्रेस सरकार थी, इतने गड्ढे थे कि रोड नहीं और गड्ढे ज्यादा थे। उस टाइम इनमें से पूछो किसने ईमानदारी से बोल देगा किसने चिमनियों में पढ़ाई नहीं करी। जब से बीजेपी की सरकार आई, जब से लाइट के दर्शन हुए, और आज उस टाइम राजगढ़, जितनी देर में राजगढ़ जाते थे लोग, आज उतनी देर में बीजेपी सरकार में ग्वालियर रोजगार की भारतीय जनता पार्टी रोजगार तो इतना दिया बीजेपी ने कि ये सारे सब रोड पे थे। अगर ये सारे सब बीजेपी की देन है, ये सब जो एक मिनट, राजगढ़ जिले में एक मिनट, शांति शांति शांति। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, पहले की सरकारों ने कोई को 2.5 लाख रुपए दिए क्या? किसी ने 2.5 लाख रुपए दिए क्या? और शिवराज सिंह चौहान इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, किसी बहन को 1000 रुपए दिए क्या? पूछो इनसे, पूछो इनसे। और और कोई कांग्रेस ने कुत्तों तक के भी ट्रांसफर, और सुनो, कभी नहीं छोड़ा। कांग्रेस सरकार ने पूछो कुत्ते तक के ट्रांसफर करे, आखिरी में भारतीय जनता पार्टी किसी से भेदभाव नहीं करती है क्या? सबका साथ और सबका विकास। ये बोल रहे हैं ना 15 महीने में हमने कुछ नहीं दिया, तो 18 साल से इनकी सरकार है। आज इनको, अरे सुनो यार, 18 साल से इनकी सरकार है, आज इनको वोट बैंक करने के लिए माता बहने याद आ गई। 18 साल से माता बहने याद नहीं है इनको, चोटागिरी करते हैं, फोकट का 50% कमीशन खाते हैं। हम 1500 रुपये महीने देंगे। चलिए, इस चुनावी चक्कर से एक बार पुनः आगे बढ़ाते हैं और आम जनता सब जानते हैं कि यहाँ के क्या कुछ मुद्दे रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर कुछ हुआ यहाँ? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में अंतर हुआ। जो कांग्रेस की पिछली सरकार थी, जो कांग्रेस ने यहाँ 70 साल से शासन किया, सुनो यार सब, पहली बात सुन लो, 70 साल से जो शासन किया, उसके बाद जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की 20 साल से सरकार आई, शिक्षा का स्तर बढ़ा, स्वास्थ्य का स्तर बढ़ा। शिक्षा में बालिकाओं को निःशुल्क पुस्तकें दी जाती है, बालिकाओं को उपहार दिया जाता है। जो बालिकाएं 75% से ऊपर नंबर आती है, अभी स्कूटियां मिल रही है। देखो आज का पेपर उठा के देखो, मध्य प्रदेश में 7000 स्कूटी बांटी गई है। उसके बाद देखो, सुन लो, कांग्रेस की सरकार कैसी थी? बोलिए बोलिए, आप बताइए। मैं ना तो कांग्रेस का ना बीजेपी का, मैं आम आदमी हूँ। मेरा सुनो, एक मिनट, मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि शासन किसी का है, बीजेपी का है ना। ये जब इन्होंने डाला, ये किसान कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने अभी इस साल का बीमा डाला है 3200 करोड़ रुपए। खिलचीपुर के आम जनता से पूछो कितना बीमा किसानों के खाते में है। ठीक है, पुनः एक बार जनता जुड़ेंगे। जगह दे दीजिए, जगह दे दीजिए, मैं आता हूँ। एक बार साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। 2009 से 2014 के बीच में कौन सा नगर पालिका अध्यक्ष रहा, ये बीजेपी वालों को अच्छी तरह पता है। इनका प्रत्याशी था, उसने कौन सा शौचालय घोटाला करा, इंजीनियर जेल में गया, इंदौर हाई कोर्ट में केस पड़ा हुआ, उसमें फरार बताए गए नगर पालिका अध्यक्ष और कर्मचारी कांड में। फिर मान लो इनका ये कहना है कि बीजेपी ने शौचालय कांड का भ्रष्टाचार किया, तो फिर अध्यक्ष क्यों जेल में नहीं गया? इंजीनियर हो सकता है, कोर्ट के अंदर फरार बता रखा है, कोर्ट के अंदर फरार बता, सब झूठी बातें, इसको प्रमाण के साथ ना, कोर्ट झूठ नहीं है ना। एक मिनट, ये जितने यहाँ जितने भाजपा वाला आ रहे, बताइए क्या जो बात कर, सुन लो, बोलो भारत माता की। श्रीमान जी इधर ध्यान से सुनो, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, जिले में 75% वोट किसानों के हैं। किसानों से आप जानकारी ले लीजिए कि एक ही खेत में अगर बार बार हम फसल बोते हैं तो उसमें फसल देना खेत भी बंद कर देता है। एक ही खेत में अगर बार बार आप गेहूं बोओगे
तो वो फसल भी देना बंद कर देता है। इसी प्रकार में मतदाताओं ये जो डिबेट होती है ना, ये सब अपनी अपनी माँ की कोई बुराई नहीं करता है। बीज अच्छा हो तो वो देता है, अपनी बीज अच्छा हो तो देती है, पैदावार देती है, बीज अच्छा हो तो। मेरी सुनिए, मेरा निवेदन यह है, प्रकृति का नियम परिवर्तन है। प्रकृति जो ना तो देता है, फसल भी नहीं देता है। इनकी सुनो, अरे इनकी सारी बातें झूठी है। ये बीजेपी वाले बिल्कुल झूठ बोलते हैं। हमारे राजा साहब ने इतने काम करे हैं कि ये इनकी जलन होती है। वो विधायक प्रत्याशी है, वो पूर्व ऊर्जा मंत्री है, उनने किसी का ना तो ट्रांसफर करवाया ना कोई कमीशन खाया। ये सारे कमीशन इनकी सरकार में यही लोग खाते हैं। 50% का कमीशन खा रहे हैं लोग। और आ रहा है, मैं जो कह रहा हूँ कि यहाँ का अगर प्रिय सिंह दोषी है ना, तो यहाँ शिवराज सिंह आके चुनाव चलने लेता है, आरोप लगाता है। आप जवाब देते हैं, हम जवाब लेते हैं। क्या? अरे चुप रहो यार, अरे मैं दूँ क्या क्या मामला है, क्या बोल क्या जवाब? कि यहाँ से अगर ऐसा शिवराज सिंह चौहान चुनाव आप लड़ दें। देखिए, हमारे इसके पहले के चुनाव में हमारे उम्मीदवार हजारी लाल जी डांगी ने 11,000 वोटों से प्रियव्रत सिंह जी को चुनाव हराया था। तो इस बार बीजेपी चुनाव जीतेगी। चलिए, काफी हंगामे के बीच एक बार पुनः चुनावी चकलस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। और अब सभी पार्टियों, जो भी यहाँ पार्टी उपस्थित से जानते हैं कि इस बार जो दावा कर रही है कि 2023 का ये चुनाव हम फतह कर रहे हैं, कुर्सी उनके हाथों में आने वाली है, किन आधार पर कर रहे हैं और जनता क्या सोचती है, क्या इनका विजन है, इन तमाम सवालों के साथ एक बार पूरा चुनावी चक्कर की हम शुरुआत करते हैं। आप जनता के बीच जाएंगे तो क्या बताएंगे, आपका विजन क्या है 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर? देखो, हम विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया है, कम से कम 1000 योजना चला रखी है, जिसका कांग्रेस वालों को लाभ मिल रहा है। बहुत लाभ लिया, हर आदमी को इनको लाभ मिला है भारतीय जनता पार्टी की योजना का। पूछ लो, इनके घर में लाडली बहन योजना का पैसा आ रहा है, प्रधानमंत्री आवास का, प्रधानमंत्री आवास मिली है, सुनो मैं, प्रधानमंत्री आवास मिली है, जिसके बाद में लाडली लक्ष्मी योजना का इनको फायदा मिला है, जिसके बाद में इनकी बच्चे पढ़ने जाती है तो ड्रेस मिली है, जिसके बाद में संबल योजना का लाभ मिल रहा है इनको। सारी योजना का लाभ मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी योजना का इनका। और सब सीटें आ रही हैं भारतीय जनता में 200 पार। ठीक है, चलिए, भारतीय जनता पार्टी करे कि 200 पार इस बार सीटें आ रही हैं और विकास के इतने कार्य हुए हैं कि क्या क्या गिनाए, समय निकल जाएगा। देखिए, बात हम प्रदेश की यहाँ पर बैठ के करें बेमानी होगी, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं खिलचीपुर विधानसभा में, और खिलचीपुर विधानसभा की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस का विजन क्या है मध्य प्रदेश को और खिलचीपुर को, दोनों का बता दूंगा मैं आपको। पहले तो आप खिलचीपुर विधानसभा की सुन लो कि यहाँ कितना भी जोर लगा ले, कोई भी कैंडिडेट सामने आ जाए, जीतेंगे तो राजा साहब ही, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप प्रदेश की बात करें तो प्रदेश की राजनीति में जैसे वो कह रहे हैं कि अब की बार 200 पार, मैं कह रहा हूँ 80 भी पार कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस विकास का ये दावा कर रहे हैं, लाडली बहना योजना का ये दावा कर रहे हैं, 1 मिनट सर, लाडली बहना योजना का दावा कर रहे हैं भैया, 15 साल से आपकी सरकार थी और 3 या 18 साल हो गए, लाडली बहना की अभी याद आई, इसके पहले कभी याद नहीं आई 15 साल में। तो बहना भी समझ रही है, और बहना को तो लाभ दिया, पर जिया जी 5-5 दिन हो गए बेचारे लाइन में खड़े हुए हैं, उन जिया जी को दिक्कत हो रही है खड़े होने में, तो बहना को लाभ है, बहना सब समझ रही है। और सारी बहनों ने निर्णय कर लिया है कि अब की बार कोई मामा नहीं, अब की बार कमलनाथ काका जी। चलिए चलिए चलिए, अब हमने कांग्रेस को सुना, भाजपा सुना, अब आम आदमी पार्टी से कौन एक व्यक्ति जवाब देगा, कौन देगा? क्या विजन है इस बार आम आदमी पार्टी का? 230 विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान तो हो गया है, विजन क्या है? जनता के पास जाएंगे तो क्या बताएंगे? आदरणीय, जो डिबेट रहती है ये आम जनता के लिए रहती है। यहाँ पे 3 दल है, तीनों दल के नेता बोल रहे हैं अपनी अपनी, और अपनी माँ को डाकन कोई नहीं कहता है, ये सबको पता है। पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार से प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है, एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए मांस का जाल बिछाता है, एक चूहे मारने के लिए आदमी रोटी के टुकड़े का जाल बिछाता है। उस चूहे से पूछो कि जेल में बंद है कितना परेशान है, उस मछली से पूछो कि अपने प्राण को खो देती है लोभ के पीछे। तो ये दोनों जो पार्टियां हैं सिर्फ ये जनता को बरगलाती है। आप क्या करेंगे ये बताइए? हमने तो पार्टी बनी हमारी पंजाब में, दिल्ली में, वहाँ का सर्वेक्षण करके निकालो। मध्य प्रदेश के लिए क्या सोचा है? मध्य प्रदेश के लिए स्वास्थ्य शिक्षा सब मुफ्त में देंगे हम,
सब चीजें है। एक उधर से 1000 रुपए लाडली बहनों खाते माने लगे आते हैं। पहले सवाल सुन लीजिए पहले थोड़ा धैर्य रखिए और पेशेंस रखिए, सवाल सुनिए। 1000 रुपए भारतीय जनता पार्टी द्वारा महिलाओं के खाते में डाल दिए गए हैं। इधर से 1500 रुपए देने का वादा है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी। आपके पास ऐसा कुछ है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए? एक सरपंच चुनाव लड़ता है तो एक वोट का 10,000 भी देता है। वोट की क्या कीमत होती है? ये सब कीमत है, मत अमूल्य होता है, पैसों से कीमत नहीं लगाई जाती है। वोट पैसे से कीमत नहीं लगाइए, कह रहा हूँ। तुम खरीदना चाहते हो? हमारी सरकार केंद्र में, दिल्ली में जब सरकार बनी हमारी आम आदमी की, हमने लोगों को बरगलाया नहीं। जैसे ही सरकार बनी, और हमसे तो सीखे ये राजनीति करना, कहाँ से सीखे ये? कॉपी किया मतलब? बस हमारी हमसे सीखे हैं। और ठीक है, नहीं एक व्यक्ति से की सवाल। चलिए अब आते हैं, सुनिए। चलिए अब मैं ये जानना चाहता हूँ, रुक जाइए। ये कह रहे हैं, आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी कि जब चुनाव आया तो युवा भी याद आ गया मामा को और बहनें भी याद आ गई। उतने दिनों तो कोई आता पता लेने वाला नहीं था। देखिए भाई साहब, जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, पूरे प्रदेश में गड्ढे थे, पानी नहीं था, और लाइट की स्थिति ये थी कि रात को हम बनियान और शर्ट निकाल के बाजारों में घुमा करते थे। पूरे प्रदेश में भयंकर स्थिति थी। उसको, वो बीमारू राज्य था उस समय, शिवराज जी ने सत्ता संभाली, पूरी ताकत लगा के, पूरी मेहनत से उन्होंने 18 घंटे काम किया और आज प्रदेश समृद्ध राज्य की श्रेणी में। राजगढ़ जिले में आप देख लो, कुंडली और मोहनपुरा डैम में गांव-गांव में नहरें पहुंच रही है, पेयजल का पानी भी पहुंचाया जा रहा है। और किसान को क्या चाहिए? एक क्षेत्र की समृद्धि के लिए सबसे पहले पानी होना चाहिए, अच्छी सड़कें हो और लाइट की हो। तो ये तीनों चीज़ राजगढ़ जिले में, और राजगढ़ जिला आने वाले दिनों में विदिशा की तरह 3-3 फसल लेगा। शिवराज जी ने और इतनी योजनाएं चला रखी है। लाडली बहना की ये कह रहे हैं, खिलचीपुर लोकल में 3700 महिलाओं का इसका लाभ मिला है और पिछले 3 महीने से 1,000 रुपए मिल चुके हैं। जो बैठे हैं ना, इनके घरों में भी लाडली बहना योजना का पैसा आ रहा है, पीएम आवास का आ रहा है, संबल योजना का पैसा। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी की तमाम योजनाओं का लाभ ले रही है। यहाँ बस ऐसे ही मुंह से बस बोल रहे हैं, योजनाओं का दबा के लाभ ले रहे हैं। मैं सच्चा किसान हूँ, इनके मुख्यमंत्री भी नकली किसान है। अगर वो किसान हो तो उनसे पूछिए, कर्मठ अवार्ड लेते हैं वो। उनसे ये पूछिए मुख्यमंत्री जी से कि भैया 1 बीघा में कितना डीएपी खाद डलता है, कितना यूरिया डलता है और कितनी बार पानी लगता है, कौन सी खरपतवार टाइम पे देना पड़ती है। हम किसान हैं, रात में दिन में मेहनत करते हैं और हम अपना साल में 2 बार प्रीमियम जमा करते हैं। 21 में हमारी फसल बर्बाद हुई। भाजपा वाले कोई चैलेंज करके कह दे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस खिलचीपुर विधानसभा में 12 से लेकर 13 पंचायत में अगर बीमा आया हो तो मैं राजनीति, तो क्या मैं खिलचीपुर आना बंद कर दूंगा? ये मैं चैलेंज कर देता हूं। ठीक है, अब एक बड़ा मुद्दा रहा है, आते हैं आप ही के पास आते हैं कि गौ माता आप कहते हैं, गौ माता तो आपके सरकार में सड़क पर है, रोज एक्सीडेंट हो रहा है, सड़क दुर्घटनाओं में मर रही है, इतनी बदहाली है। ऐसा नहीं है, भाजपा सरकार में हर गांव में गौशाला बनाई गई है। वो कुछ ये जरूर है कि थोड़ी बहुत, जैसे गौशाला मान लो कहीं पे जगह कम होने की वजह से तो गाय रोड पे आ जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं। मैं खुद सफर कर रहा हूँ पूरे मध्य प्रदेश की, अगर बात करें तो ज्यादातर गौ माता सड़क पर। हर गांव में गौशाला है और हर गांव में वो कुछ सरपंच और कुछ उनकी गलतियों की वजह से वो गाँव में हर ग्राम पंचायत में गौशाला, और हर 2-2, 3-3 किलोमीटर पे गौशाला बनाई गई। और अगर ये अभी भाई साहब बात कर रहे थे कि नकली मतलब किसान है वो शिवराज सिंह, तो हम ये कहते हैं कमलनाथ जी उद्योगपति, दिग्विजय सिंह जी अपने राजा साहब के नाम से जाने जाते हैं। अब आप ये बताइए, वो भी राजा, वो भी उद्योगपति। किसानों का अगर दर्द समझा है तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समझा है। राजगढ़ जिले, आप ये बताओ, जब इनकी सरकार थी तब हर घर में पानी क्यों नहीं दिया, क्यों लाइट नहीं थी, क्यों सड़क नहीं थी? जब से शिवराज सिंह की सरकार आई है तब से सबसे पहले, जबकि दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाने वाला ये राजगढ़ जिला, तो शिवराज सिंह ने हर गाँव में, हर घर में नल दिए, हर घर में लाइट दी है और हर गाँव तक सड़क दी है। आज ये सारे लोग, और गांव में राजगढ़ जिले में कुंडाली और मोहनपुरा डैम, ये 2 डैम ऐसे हैं, ये तो इनकी अंतरात्मा से पूछो, ये ऊपरी मन से इस चीज को बयां कर रहा है, लेकिन अंतरात्मा में इनके भी शिवराज सिंह दिल में बसा हुआ है। गौ नहीं, अब आपसे नहीं, एक दोनों से हुआ। गौ माता सड़क पर है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? गौ माता की तो इतनी खतरनाक दुर्दशा कर रखी इस भाजपा ने, तो ये कटवाने के लिए भी भेज रहे इसको।
और गौशाला जितना भी निर्माण हुआ था माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुआ था 15 महीने की सरकार में। और हाँ, और हर जगह व्यवस्था तरीके से व्यवस्थित की गई उसको। हम कांग्रेस के लोगों ने कुछ चंदा उगा के भी उसके लिए व्यवस्था की। और आज देख लो गौशाला तो बंद और रोड पे गौ माता घूम रही है। उसके खेत में गई तो आपकी सरकार आती है मध्य प्रदेश में तो गौ माता के लिए कुछ प्लान है? अरे बिल्कुल है ना, व्यवस्थित प्लान है। पहले जो कमलनाथ जी ने जो घोषणाएं की थी गौशाला बनाने की वो व्यवस्थित चलेगी, वैसी की वैसी चलाएंगे। बिल्कुल ठीक है। चलिए अब आम आदमी पार्टी में एक बार जुड़ूंगा। सर गायों की अगर ये बात करते हैं तो गायें तो वाकई में सड़क पे हैं। ये तो चाहे यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं इन सबसे पूछ लीजिए, गायों के लिए किसी भी प्रकार का इंतजाम ना कांग्रेस ने किया ना बीजेपी ने किया। और रही बात, अगर कहते हैं कि भाई हमने गौशाला का पैसा आया था तो वो आरोप प्रत्यारोप ये दोनों पार्टी आपस में कर रही है कि गौशाला का पैसा दिया लेकिन बीजेपी वालों ने वो काम रुकवा दिया। तो आम आदमी पार्टी अभी तो जो मध्य प्रदेश में लड़ रही है चुनाव 230 सीटों के ऊपर विधानसभा में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। अभी सर्वे हुआ, सर्वे में आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छा स्कोप जा रहा है। कुछ आम लोग हैं, आप लोग पूरा जुड़ेंगे हम थोड़ी देर। आम जनता सवाल आते हैं, आप लोग ना आते हैं। क्या नाम है आपका? करण सिंह। क्या है ये सरकार अभी जो वर्तमान विधायक उनसे खुश है? सर उनसे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुश है? हाँ, क्यों, मैं कृषि काम करता हूँ, मैं किसान हूँ। अभी जो 15 महीना की सरकार थी कांग्रेस सरकार, उसमें मेरी मैसेज का सहकारी संस्था कुंडालिया में KCC था। मेरा 92,000 मेरा खुद का लोन माफ हुआ है। ये लोग जो झूठ बोल रहे हैं ये गलत है। और कुछ सभी लोगों का कर्ज माफ धीरे धीरे। शिवराज सिंह चौहान से क्या नाराजगी है? जब हमारा कर्ज माफ का हुआ, कुछ लोगों का रह गया ना, हमारा भाइयों के। जब 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार थी उसमें हम किसान लोगों का पैसा माफ हुआ रहा था, जो उन्होंने घोषणा की थी कर्ज माफ हो रहा था। हमारा खुद का 52,000 कर्ज माफ हुआ सर। चलिए अब की बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? अब है शिवराज मामा की 18 साल हो गया होना, 18 साल हो गया नहीं। अब माँ के ना तो जातू काम ना बातू काम, माँ तो खलची प्रकार है जैसे यूँ सुखिया वो क्यों और अंदा था कि ना तो लड़ाई कराड़े ना झगड़ो मेटे, जीरा पर गया कांदा पर होता को जोड़ो टाइम और घर ने चल गया। सब नेतागिरी सब। अब की बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? कमलनाथ जी की। क्यों? वो 15 महीने में उनने गौशाला बनाई तो हमारी फसल सुरक्षित होगी थी। और जैसे ही सरकार गई गौशाला इन लोगों ने बंद कर दी। अब की बार किसकी सरकार मध्य प्रदेश में? कमलनाथ जी की। किसकी सरकार चाहते हैं? हमें सरकार से कोई काम नहीं होती, विधानसभा से किसकी बताइए? प्रियव्रत सिंह जी चाहिए हमें तो बस। ठीक है, चलिए एक बड़े मुद्दे पर अब जुड़ेंगे, आते हैं आपके पास। दोनों ही दल आदिवासी हितैषी होने की बात करते हैं, लेकिन अब हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि क्या है इस बार आदिवासियों के लिए प्लान। देखिए दोनों ही पार्टियां आदिवासी हितैषी होने की बात करती हैं, क्या है कुछ आदिवासियों को वर्ग के लिए क्या कुछ मिलने वाला है? क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि अभी आपके विधायक के प्रतिनिधि एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर देते हैं, एक विधायक का बेटा आदिवासी युवक की गोली चलाता है। कैसी आपकी हितैषी सरकार है? कब उनके घर में बुलडोजर चलेगा? देखिए आप जो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने पेशाब किया था उसके घर मामा का बुलडोजर चला है, ठीक है, अगर वो हमारा होता तो चलता क्या? हमारी कोई विधायक के बेटे ने, सगे बेटे ने, सिंगरौली के विधायक के सगे बेटे ने एक आदिवासी के ऊपर गोली चलाई, आज तक उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला। ये मामा का बुलडोजर चेहरा देखकर चलता है क्या? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो कहने से कोई भी कह देता है, जो सिद्ध होता है, जैसे उसका वीडियो आया था पेशाब करते, वो सिद्ध हुआ था बराबर। किसी के कहने से, मेरे कहने से इनको गोली नहीं मारी जाएगी, इनको नहीं मारी जाएगी, इनके घर बुलडोजर नहीं जाएगा। सिद्ध होगा तो होगा। और आदिवासियों के लिए पैसा कानून जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 9 अगस्त को जो पैसा कानून लागू किया है ना, वो उनकी ज़िंदगी बदलने का कानून है। ठीक है, ये आदिवासी भाई हमारा बैठा हुआ है, इसकी ज़िंदगी में बदलने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने किया है। सर ये कह रहे हैं, भाजपा कह रही है, चलिए भाजपा कह रही है कि हम आदिवासी हितैषी हैं, आपका इसमें क्या मानना है? कांग्रेस का क्या इसमें राय है? कांग्रेस का ये बात है सर, ये वर्तमान सरपंच है बीजेपी का, इनसे जो पूछो इनका गाँव में इनकी पंचायत में नल लग गया कहीं, अनका यहाँ पानी की टोटियाँ लग गई कहीं। अरे साहब छिनबा के अलावा और काम ही नहीं। और एक बात बताऊं, सुनो, मैं एक बात और मैं कह रहा हूं, इस मामा शिवराज के
इस खजान विभाग का भी ठेका है और हर थाना में किसान का ट्रैक्टर पकड़ाया जाता है और 30,000 रुपये में ट्रैक्टर छूटता है। और किसान का भाड़ा कितना मिलता है? यहाँ से फतेहपुर अभी भाड़ा ले जाऊँ ट्रैक्टर 500 रुपये का, और रेत का ट्रैक्टर पकड़ा गया नहीं तो मोबाइल छोड़ा के जेब में डाल रहा और 30,000 रुपया मामा जी गंवा जा रहा। पहला सरपंच जनपद में कहीं करते तो, और फिर जिला में अब तो ऑफिस भोपाल खुल गई, सरपंच को सीधा भोपाल जाना पड़ेगा मनी देबा। मामा जी ने वहाँ खोल दी सब मंत्री और का ऑफिस 50% कमीशन में। आदिवासियों की बात करती है तो बताइए क्या लगता है आपको? वैसे तो आदिवासियों को लेकर कांग्रेस के पास क्या इस बार प्लान है, कुछ है? सबसे पहले तो आदिवासियों को इतना सम्मान दिया जाएगा, जो लोगों के द्वारा उन पर मूत्र किया जा रहा है और मलमूत्र और गोलियां चलाई जा रही है, उनको इतना अधिकार दिया जाएगा कि वो तुरंत जाकर के थाने में FIR दर्ज करा के उनको अंदर कराया जाए और उनको पूर्णतः शिक्षा दी जाएगी, उनको नौकरियों में दिया जाएगा, सारा आरक्षण दिया जाएगा, उनको पट्टे जमीन दिया जाएगा, उनको समृद्ध बनाया जाएगा, वो किसी के दबाव में नहीं रहेंगे। आदिवासियों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं कांग्रेस की, आप कांग्रेस की सरकार आने दो। और दिग्विजय सिंह जी ने पट्टे दिए थे जो कुछ लोगों ने खरीद लिए हैं, उनको आदिवासियों को खेती नहीं करने दे रहे हैं आज की तारीख में। अच्छा चलिए युवाओं की बात कर लेते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जब पहले हमारा कॉलेज है महाविद्यालय खिलचीपुर, सारे प्रोफेसर नहीं थे, कोई नहीं था, कांग्रेस की सरकार बनी, सारे परमानेंट प्रोफेसर आए, आज महाविद्यालय की हालत सुधारी हुई है। युवाओं की बात कहाँ कर रहे हैं? युवाओं के लिए क्या किया? आर्मी की भर्ती 3 साल की कर दी, ये कौन सी बात है? पहले जब आर्मी की भर्ती 30 साल की तो 3 साल की कर दी, और युवाओं के लिए क्या कर दिया इनने? कहाँ की योजना है युवाओं के लिए? आप पूछे इनसे युवाओं के लिए। कोई योजना नहीं है, अभी तक कोई भी योजना नहीं आई है। हमें कभी भी खिलचीपुर विधानसभा में भी रोजगार नहीं मिला है ना, और हमारे जिले में रोजगार नहीं मिला है, प्रदेश तक में रोजगार नहीं मिला। चाहते हैं इस बार रोजगार मिले। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हमारे महाविद्यालय के प्रोफेसरों को 55 लाख रुपए लेके ट्रांसफर किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई योजना नहीं चल रही थी। चलिए इधर भी तमाम लोग हैं, रोजगार की बात करते। पहले आदिवासी बताइए क्या कर रहे थे आप? भाई साहब, रोजगार को माननीय शिवराज सिंह जी ने इतनी योजनाएं दी, और जो पहले उनकी कांग्रेस की तरफ से जो योजनाएं थी वो पूरी तो बंद कर दी गई थी, और आदिवासी से इतनी योजनाएं, विश्व 9 अगस्त के दिन विश्व आदिवासी दिवस माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। उसके बाद में जो इंदौर में चौराहा है उसके नाम पर टांटिया मामा चौराहा बनाया गया। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने प्रदेश के आदिवासी के लिए अनेक योजनाएं दी, मैं गिनवा नहीं सकता पर अनेक योजनाएं। चलिए रोजगार को लेकर आप घिरते नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी घिरती जा रही है कि कह रहे हैं तमाम युवा भी आरोप लगा रहे हैं कि रोजगार की व्यवस्था है, और वास्तव में रोजगार को लेकर रोजगार की बदहाली है, बेरोजगार युवा है, नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। बताइए। देखो, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से अतनी नौकरियां खुली, और अतनी नौकरियां शिवराज जी ने दी, और पूरी ईमानदारी से फ्री में दी। अगर जो कहीं को यूँ कह दे मैंने पैसे दिया तो फिर वो पाप को भागी है। और गरीब से गरीब का बच्चा भी IPS अफसर बना है, नहीं तो दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में पैसा से नौकरी लग गया, पैसा से नौकरी लगाया, ठीक है, पैसा से नौकरी लग गया। और कहा बीजेपी की गवर्नमेंट में पूरी ईमानदारी के साथ नौकरी लग गया। एक सवाल और कर लेते हैं। उसके बाद आज भी लड़के भोपाल में पुलिस की परीक्षा देने के लिए गए थे। बहुत से लोग पुलिस की भर्तियां हो रही, पटवारी की भर्तियां हो रही, IPS अफसर की भर्तियां हो रही, 2 स्टार थानेदार की भर्तियां हो रही, और इतनी भर्तियां शिवराज जी ने खोल दी। फिर बेरोजगार कहाँ रहा? सुनो, बेरोजगार कहाँ रहा? अब एक बात सुन लो मेरी बात पूरी तो सुन लो यार। फिर इसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट में माननीय कमलनाथ जी ने ये बोला था कि हर बेरोजगारी को भत्ता दिया जाएगा। कोई 18-15 महीने की सरकार में कोई भत्ता नहीं दिया, किसी को भत्ता नहीं दिया। पटवारी भर्ती घोटाला आप क्या कहेंगे? पटवारी भर्ती जो घोटाला हुआ तो हमारे शिवराज जी ने उस भर्ती को निरस्त कर दिया। अच्छा, घोटाला हुआ मानते हैं आप? घोटाला अगर जो घोटाला हुआ तो भर्ती निरस्त कर देगा, और नई भर्ती करवाएंगे, पूरी नई भर्ती करवाएंगे। अगर जो घोटाला हुआ होगा तो ठीक है, आप नई भर्ती करवाएंगे। जो जिनकी उम्र चली जाएगी, शांत हो जाइए, सुनिए, जिनकी उम्र चली जाएगी, जिनका पैसा चला गया, जो किसी मेहनत करके कोचिंग की, उनका क्या होगा? जिसकी उम्र चली जाएगी ना, उससे फिर नए लड़के आ जाएंगे। और जिनका पैसा, किसने पैसा लगाया, किसने दिया पैसा? फॉर्म भरने के लिए सुनो,
फॉर्म भरने के लिए जो पैसा दिया, फिर डबल से फॉर्म भरागा, देगा, नौकरी लगेगा। तो चुनावी चक्करस में हमने खिलजीपुर विधानसभा से आपको दिखाया, यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा वो भ्रष्टाचार को लेकर उठता रहा। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही। यहाँ दोनों पार्टियां आम आदमी, हालांकि तीसरी भी पार्टी कर सकते हैं कि तीनों का दावा है कि इस बार मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनी है, लेकिन देखना यह होगा कि जनता इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करती है और किसकी सरकार बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी चकल्लस सारे किसानों को बर्बाद कर दिया, किसान खून के आंख से दूर हो रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वो जो मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकाल में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, किसानों की और हालत बदतर हो गई। 27 लाख किसानों के कर्ज माफी हुई और ये भाजपा वाले झूठ बोलो, झट बोलो, ये राजनीति इनके पास है। किसान की हालत बिल्कुल खराब है, न बीजेपी साथ देती है उसको, न कांग्रेस साथ देती है। ये कह रहे हैं कि गड्ढे सड़कें खुदी हुई है, आम लोगों को पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। सरकार मध्य प्रदेश में आपकी कौन जिम्मेदार है? 200 बेड का जो हॉस्पिटल था उसमें अपराधी जेल गए, रिकॉर्डेड चीज है, अपराधी जेल गए। स्वास्थ्य के नाम पे पूरे मध्य प्रदेश में बेकार व्यवस्था है। महिलाएं डिलीवरी के समय मृत्यु हो रही है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मृत्यु डिलीवरी के समय हो रही है। 100 बिस्तर जो फर्जी हॉस्पिटल कैसे बना दिए, कौन लोग थे वो जो जेल गए? सारे आरोप बेबुनियाद है, झूठे हैं। यहाँ पे सारा भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पे है, गली गली में भ्रष्टाचार है। थाने में चल जाओ, 100 रुपए दो, किसी को भी बुलाओ और छूट जाएगा। इस मध्य प्रदेश में ये 18 साल के घोटाले की सरकार है। व्यापम का घोटाला, भर्ती घोटाला, पटवारी घोटाला, ई टेंडर घोटाला, रेत के डंपर घोटाला, 50% कमीशन की सरकार, घोटाला